गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करेंगे 5.2 का नेक्स्ट वीडियो है दूसरी एग्जाम्पल नंबर 5। पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था और 3 किया था, 4 किया था गहराई से। अब 5 सबसे अलग है। थर्ड टर्म इज 5। ये कह रहा है कि ए एन थर्ड टर्म है वो 5 है और उसके बाद ये कह रहा है 7 टर्म 9 है। 7 टर्म 9 है। अब यहां क्या लिखेंगे? थर्ड, ये 9 हमने पता है। ये देख लेता हूं, कर दो ना एग्जाम्पल हिंदी मीडियम में देखेंगे। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद वहां पे जोर लगाया है। इसका मतलब क्या है? ये स्थान है वहां ए एन। हमने आपको पता है, हमने एक चीज याद करी सबसे पहले ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा की थी ये ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d की थी। हमने क्या कहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितनी बोली जाए उससे एक कम। E3। अब ये क्या कर रहा है? E3 निकाल और फिर टर्म दे रखी है इसने, क्या दे रखी है? 5। E3 भाई A3 का A3 क्या? A प्लस 3 माइनस 1 n माइनस 1 है ना। ये क्या है? 5 डी तो है। उसके बाद हम क्या करेंगे? डी नहीं है तो क्या करेंगे? हमारे पास है ही नहीं डी, करेंगे निकाल लो। ए पता ही नहीं, पहले किया 7 ए हमें नहीं पता। 7 माइनस 1 डी ए प्लस 6 ये देखकर मैथ किया हमने पहले को रखा है। जितनी टर्म बोली जाए उससे कम, कुछ नहीं करना। a प्लस 2d इक्वल टू 5। 7 बोली नहीं, 6 लिख दो। a प्लस 6d। समझ में आई बात? समझ में आई? a प्लस 2d मतलब कोई भी हो 2d लिख दो बस। जितनी टर्म यहां है उसका एक का। अब ये कह रहा है ना तो हमें ए पता ना हमें डी पता, कुछ नहीं पता। अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है एक पी बताओ भाई, सीरीज बताना। एक पी बता दो भाई। कोई ए और डी निकलेगा तभी एक पी है ना, इसमें ए है ना डी है, तभी एक पी सीरीज निकलेगी। निकाल दो, इनको माइनस कर दो। माइनस से माइनस कितना है? 6 में से 4 2 4 भी 9 में से 5 गए, 9 में से 4 माइनस 4 डी कितना आ गया? क्या आ गया अपना? डी आ गया 1। अब डी तो निकल गया, ए और निकाल ले, इसी के पुट कर दो। ए प्लस 2d इक्वल टू 5। डी पुट कर दो इसके अंदर। ए प्लस 2 मल्टीपल 1 5 ए 2 5 ए इधर आ जाए, 2 इधर आ जाएगा, 5 माइनस 2 ए कितना आ जाएगा? ए अपने पास है, डी अपने पास है। टर्म निकाल दो बस। किसके अंदर पुट करना है? टर्म के अंदर। ये हमारा जो टर्म है इसके अंदर कर दो, करके देखो पुट। ए कितना है? 3।
उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस डी दूसरी क्या है 4। उसके बाद ए कितना है, ए 3 प्लस 2 गुना 1, 3 2 5। उसके बाद ए प्लस 3 डी है, ए कितना है 3 प्लस 3 गुना 1, 3 3 4। अब आप देख रहे हो, देख 3 4 5 6 ए से स्टार्ट हो रहा है नहीं, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी कर रहे हैं। आगे बढ़ो, अपनी टर्म क्या है, ए की टर्म क्या है 3 4 5 6 तक तो निकाल दिया, 7 8 9 10 आगे तक निकाल सकते हैं। हाई एक बात और बता देता हूँ, इस सवाल में टाइम क्यों ले रहे हैं हम इस एग्जाम्पलों में, क्योंकि हम बेस से सीख रहे हैं। एपी सीरीज कंपटीशन में पता नहीं कहाँ बहुत काम की चीज है एपी सीरीज, 10वीं क्लास का चैप्टर है ये। अब देखो इसमें बोल रखा है A3, क्या है A3, क्या बोल रखा है A3 बोल दिया सही भाई, ये टर्म तो A3 दे दीजिए, हमें कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दो, सीधा ये देखिए A3 है तो 2D और ये है A निकालना है, D आ गया, D आने के बाद हमने A निकालना है, A हमारा वो आ गया, A और D आ गया, टर्म हमारा आसान है। स्क्रीनशॉट खींच लो या कैसे कर लो आपकी मर्जी। अगर कुछ भी ना आए आप कमेंट में लिख देना, सर हमें ये नहीं आया, इतनी तो हमें आपको जरूरत नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है check whether 301 is a term of the list of the number 5 11 17 23। अब क्या हो रहा है 31 है, 301 है, 301 301। अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अब इसने कुछ भी देखे नहीं पीछे, तो इसका ए एन है हमारे पास ये। अब ए कितना है 15 11 17, 5 11 17 5 है या 15, ये देख लेता हूँ मैं, 5 11 17 और 23 23 डॉट 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 301 माइनस है प्लस देख लेता हूँ, ये है 301 प्लस। अब ये कह रहा है कि n की वैल्यू बताओ, जो 31 है ये कौन से नंबर पे है, पॉजिटिविटी से है या क्या कुछ होगी हमें नहीं पता। अब हम निकाल के देखते हैं भाई ये क्या सी टर्म है 301। ए कितना है 5, डी कितना है 11 में से 5 6, ठीक है। उसके बाद डी हमारा ठीक है, 17 में से 11 गए 6, ये है एपी है ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 और बी। ए एन कितना है 301, ए कितना है 5 प्लस एन हमने निकालना है, डी कितना है 6, 301 5 प्लस 6 एन माइनस 6 301 इक्वल टू इसमें से इसमें घटेगा -1 प्लस 6 एन, इधर जाके क्या आ जाएगा प्लस के 302 इक्वल टू 6n 302। अब इधर उतार लेता हूँ मैं 302 बाय में 6 एन, 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 2 1 2 2 10 2 1 2 151 बाय 3। अब ये इससे नहीं कट रहा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव नंबर आ गया।
क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव ही कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर आ रही बाय में है, इसलिए अब आगे हम ये नहीं बता सकते कौन सी टर्म पड़ी सीधा होके, क्योंकि 301 ये खाना नहीं पता, तो हम ये आंसर लिखेंगे आगे क्वेश्चन में आ गया। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है हाउ मनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। हिंदी मीडियम, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी, बता दिया। ये कह रहा है नेक्स्ट एग्जांपल में 7th में कि 2 नंबर वाली मतलब 2 डिजिट जिसमें 2 डिजिट होगी 1s और 10s कि ऐसी कौन सी संख्या 2 डिजिट से जो 99 तक 10 से ऊपर हो जाती है, जैसे कि हमें याद है 12 3 से डिवाइड होता है, 15 भी 3 से डिवाइड और 18 ये हमने नॉर्मल पे रहा, और लास्ट में 99 भी 3 से डिवाइड हो गया क्योंकि 2 डिजिट में नहीं। तो हमें a n की वैल्यू पता है, क्या पता है a n की वैल्यू पता है क्योंकि लास्ट n है 2 डिजिट। a कितना है हमारा 12, d कितना है 15 में से 12 गई। अवसर को क्या आपको कह सकता है अरे भाई 3 से 3 का पहाड़ तो हमें आता है, 3 3 चौके 12 3 पंजे 15 3 चौके 18 और कौन सी 11 तो आएगा नहीं, ना 10 आएगा ना 9। अब कहते सर 9 भी है, अरे भाई 9 क्या है 1 डिजिट है, यू 2 डिजिट एक हो गए सर जी। अच्छा इनमें कहूँगा 2 डिजिट का 9 लिख कर दिखाइए, एक डिजिट में आएगा ना, 10 से कम है ना, 10 के बाद इतना है। ए एन का फार्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, ए कितना है 99, ए कितना है 12 प्लस एन हमें निकलना है, डी क्या है हमारा 3 99 12 3n माइनस 3 12 में से 3 गई 9, 12 में से 3 गई 9 प्लस 3, अब 9 इधर आ गया 90, अब 90 बाय 3 बाय n 30 ऐसी संख्याएं हैं, 30 ऐसे नंबर है, क्या है 30 ऐसे नंबर है 2 डिजिट के 2 संख्या वाले कि 30 12 से लेकर 99 मतलब 99 तक ऐसी संख्याएं 30 है, टोटल 30 है जो 3 से डिवाइड होगी। ऐसे क्वेश्चन क्या होगी 3 से डिवाइड होगी, ठीक है, जब ये 3 से डिवाइड हो गई उसके बाद क्या बोल दिया इसने 3 से डिवाइड हो गई। अब कह रहा है फाइंड द 11th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द एपी बोल दी, अब वही है लास्ट टर्म बोल दी, लास्ट टर्म एल। आप लोग समझिए एल भी फार्मूला ये भी हो सकता है ए एन की जगह बोल दिया इसने, देखो एल एल बोल दिया लास्ट टर्म और निकालना पड़ेगा, निकाल दोगे 8 आप खुद निकाल लोगे, ए आपके पास क्या है मैं बता देता हूँ 10, डी क्या है 7 माइनस 10 3, लास्ट टर्म बोल दी इसमें टुगेदर द फर्स्ट टुगेदर वर्ड्स बोल द फर्स्ट नाम बोल दी, इसका मतलब एल एल लिख दोगे, लास्ट टर्म को एल लिख दोगे तो क्या लगेगा माइनस
एल का वर्गमूल लिखेंगे, ए एन की जगह हम एल लिख देंगे बस, यहाँ एल लिख देंगे बस, बाकी ऐसे कैसा है एल की वैल्यू निकाल दी बस, एन की वैल्यू कितनी देती है, एन की वैल्यू लास्ट में देखोगे 25 बस, आंसर में आप देखोगे नहीं 25, ठीक है। ये आपकी 5 पॉइंट, ये आपकी हो गई 5.2। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे, पेज नंबर इंग्लिश मीडियम है 105 और हिंदी मीडियम का है 116, हिंदी मीडियम का है 116 और इंग्लिश मीडियम का है 105, क्या है 105। दोस्तों पहले बोल रहा हूँ 10वीं क्लास बोर्ड की होती है, सब इंडिया के कौन से भी कोने में हो, यूपी बोर्ड हो जाता है, राजस्थान बोर्ड हो जाता है, हरियाणा बोर्ड हो जाता है, कोई भी बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब कहीं भी हो, जहाँ तक मुझे पता है 10वीं का बोर्ड होता है, सीबीएसई का नहीं होता है, करने वाले हैं हो भी सकता है सीबीएसई का, लेकिन एपी सीरीज हर एक में आएगी ही आएगी, पहले बोल दूं आपको आएगी ही आएगी। कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आते हैं, सब आएंगे, ये नहीं है कंपटीशन में नहीं आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे। सबसे पहले 10वीं पहले बोल दूं, अब तो मैं पहले बोल रहा हूँ, कोई भी क्लास हो 10वीं कोई ज़रूरी नहीं है, 10वीं क्लास कोई ज़रूरी नहीं है, आप 6 से पढ़ो, 7 से पढ़ो, 8 से पढ़ो, 9 से पढ़ो, हर एक क्लास पढ़ो, एक एक चीज़ पढ़ो, कोई चैप्टर मत छोड़ो, कुछ भी ना छोड़ो। अब मैं एपी सीरीज ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन में इसमें एक एक थोड़े थोड़े शब्द मार रहा हूँ। अब देखा आप लोग सिर्फ 3 एग्जाम्पल बनाइए यहाँ पे इस वीडियो में, अरे भाई बार बार कह रहा हूँ ये चैप्टर इतना है कि थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो, पहले बोल रहा हूं पढ़ लो, बहुत बढ़िया होगा। अब देखो आज है 10 तारीख, 10 अप्रैल 2022, 10 अप्रैल 2022 और मैंने ये 2 वीडियो बनाई है, आपको मैं आराम से मिल जाएगा, अपलोड कर दूंगा मैं। अब देखो पहले, अब लॉकडाउन में देखो पढ़े नहीं है, सिलेबस छुटवा दिया, कोई क्लास में था उसके भी चैप्टर छुटवा दिए, ऐसे वैसे, लेकिन हम सब करवाएंगे। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, ऑफलाइन भी, जो मेरे आसपास के हैं, शहर की हैं, उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएं, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। 11 तारीख से अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, 11 को मतलब मंडे को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये मत सोचो कि क्लासें हम लास्ट में 2 महीने में करेंगे, 4 महीने बच गए पेपरों के तब करेंगे, 6 महीने बच गए हम तब करेंगे, नहीं, वो जमाना जा लिया, क्योंकि उस टाइम हमारा टेम आते हैं भाई, पेपर आएंगे तब पढ़ेंगे, इतने नहीं पढ़ना, नहीं, बेस से सीखो। यूपीएससी की तैयारी कर रहा कोई भी, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो मैं पहले बोल रहा हूँ यूपीएससी वालों 6 से लग जाओ, 6, 7, 8, 9, 10, 12 और कॉलेज का आधा से ज़्यादा सिलेबस इसी में से आता है। कोई भी हो कंपटीशन का, मैथ तो आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाओ मैथ तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब ये नहीं है सर जी
मैथ की तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, बिल्कुल बेस से करो ना, ठीक है, बिल्कुल बेस से करो ना। पहले बोल रहा हूँ जी तोड़ मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, थैंक यू।